हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आज की वीडियो का क्रेडिट देना चाहेंगे हम श्रीमान मोहम्मद यूसुफ जी के प्रश्न को। आई होप यूसुफ जी यू विल डोंट माइंड कि मैंने आपका कमेंट यहाँ पे चूज़ कर लिया है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और मेरे सारे आदरणीय व्यूअर से, जब भी आप प्रश्न करें प्लान का पूरा नाम लिखें, आधा ना लिखें। जैसे इन्होंने इनकम नहीं लिखा, एडवांटेज खाली लिख के छोड़ दिया। तो वीडियो है आप ही के प्रश्न के अनुसार, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर क्यूरी, क्योंकि लाइक करते उस समय मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से कार्य करने के लिए। तो आइए समझते हैं प्लान को इन डिटेल। एक्साइड लाइफ का इनकम एडवांटेज प्लान, ये प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है जो आप प्रीमियम पे करेंगे, कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पार्टिसिपेटिंग है, मतलब कि जैसे एंडोमेंट पॉलिसी में हमें मिलता है बोनस का एडवांटेज, वैसे ही हमें इस प्लान में भी मिलेगा बोनस का एडवांटेज। ये प्लान हमें ऑफर करता है कि हम गारंटेड इनकम के साथ में लाइफ कवर भी लें, और लाइफ कवर तो इसमें वैसे भी रहेगा क्योंकि है तो इन दी एंड ये लाइफ इंश्योरेंस ही एक तरीके का। दो ऑप्शन है, प्योर इनकम और इनकम विद मैच्योरिटी। दोनों में से हम एक चूज करते हैं जब हम ये पॉलिसी लेते हैं। वो सब हम एग्जाम्पल के तौर पर आगे समझेंगे। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। सबसे पहले पॉलिसी टर्म 16 साल, 24 साल, 30 साल। प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म का जस्ट हाफ है, और जितना ही प्रीमियम पेइंग टर्म होगा उतना ही आपका यहाँ पे इनकम पीरियड, या जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड कहें, वो प्रीमियम पेइंग टर्म के इक्वल ही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 साल का पॉलिसी टर्म है तो 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, और 8 ही साल का आपका यहाँ पे होगा इनकम पीरियड। 24 साल का पॉलिसी टर्म है तो 12 साल का पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, और 12 ही साल का है यहाँ पे इनकम पीरियड आपका। 30 साल का पॉलिसी टर्म है तो 15 साल का पीपीटी है और 15 ही साल का है इनकम पीरियड। और जो ये इनकम पीरियड है जब ही शुरू होगा जब हम अपनी सारी प्रीमियम पे कर लेंगे। मतलब अगर 8 साल का हमारा पीपीटी है तो 8 साल हम जब प्रीमियम पे कर लेंगे तभी ये स्टार्ट होगा हमारा इनकम पीरियड। एंट्री एज लिमिट जो है, अगर 16 साल का पॉलिसी टर्म है तो 10 साल मिनिमम एंट्री एज लिमिट है ये, ठीक है। और 24 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 6 साल, 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 3 साल। मैक्सिमम जो एंट्री एज लिमिट है 16 साल के पॉलिसी टर्म और 24 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 55 साल ही है, और जो 30 साल का पॉलिसी टर्म है उसके साथ में 50 साल का मैक्सिमम एंट्री एज देखने के लिए मिलता है। मैच्योरिटी एज लिमिट है 26 साल मिनिमम, मैक्सिमम 80 साल का मैच्योरिटी एज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लिमिट। प्रीमियम पेइंग मोड है यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली। अगर आप मंथली ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको 3 प्रीमियम एडवांस में पे करनी होगी, और ऑटो डेबिट करेंगे तो ठीक रहता है आप ही के लिए। पॉलिसी टर्म जो है यहाँ पे उसी के अनुसार हमें यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम का भी लिमिट देखने के लिए मिलता है। 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 30 साल का मिनिमम प्रीमियम लिमिट है ईयरली, राइट, और है 15,740 यहाँ पे छमाही मतलब हाफ ईयरली। मंथली है 2,724 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। 24 साल का पॉलिसी टर्म है तो 18,000 रुपये सालाना, छमाही 9,300, मासिक 1,635। अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म आप ले रहे हैं तो 12,000 रुपये सालाना, 6,190 रुपये मासिक, और 1,090 रुपये होगा आपका मासिक। 6,190 रुपये हो गया आपका छमाही, और 1,090 रुपये हो गया आपका मासिक। मैं गलती से वहाँ पे छमाही की जगह मासिक बोल गया था, आई एम सॉरी। मैक्सिमम जो प्रीमियम है उसका कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है प्रीमियम की वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, राइट। हायर प्रीमियम के लिए जाते तो रिबेट देखने के लिए मिलती है। मान लीजिए 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है और 96,000 रुपये या इससे ज़्यादा का हमारा प्रीमियम है तो 2% उसका हमें डिस्काउंट वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। समर शॉर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जानना होता है प्रीमियम, क्योंकि जो समर शॉर्ट है उसके लिए हमें जानना पड़ेगा प्रीमियम रेट। प्रीमियम रेट से ही हमें पता चलेगा कि हमारे समर शॉर्ट का प्रीमियम कितना होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ प्रीमियम होगा उसका मल्टीप्लाई किया जाता है समर शॉर्ट पे। अब रेट ऑफ प्रीमियम को हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इनके कमेंट के अनुसार हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए। बेनिफिट नंबर 1 को, जो है प्योर इनकम बेनिफिट, जो हम पॉलिसी पे लेते वक्त, क्योंकि दोनों में से एक ही चूज़ कर पाते हैं ना, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि प्योर इनकम बेनिफिट हमने यहाँ पे लिया है। एज है 35 साल, पॉलिसी टर्म 16 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल और इनकम पीरियड हो गया 8 साल। समर शॉर्ट हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 5 लाख रुपए का। अब हमें प्रीमियम ज्ञात करना है कि 5 लाख रुपए पे कितना प्रीमियम हमें पे करना होगा, तो उसके लिए हमें प्रीमियम रेट जानना होगा। यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं मंथली प्रीमियम रेट पर बेसिक 1000 समर शॉर्ट पे 35 साल की एज पे 16 साल के पॉलिसी टर्म पे हमें 21 रुपये 7 पैसे के आसपास हमें पे करने पड़ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं एरो के सामने, ठीक है। 21 रुपये 7 पैसे हम पे कर रहे हैं कितने पे, 1,000 रुपये के समर शॉर्ट पे मासिक, ठीक है।
तब हम यहाँ पे 5 लाख रुपए के समर शॉट पे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कितना प्रीमियम जाएगा। तो पहली बात तो ये हमारा 1000 रुपये का 2.107% हो गया। तो 5 लाख का 2.107% हम यहाँ पे निकालेंगे, वो मासिक प्रीमियम आ जाएगा। उसमें हम गुणा कर देंगे 12 का, तो हमें यहाँ पे सालाना प्रीमियम पता चल जाएगा कि हमारा कितना जाएगा। उसके बाद ही हम इनकम जो बेनिफिट हमें कितना मिलेगा इनकम पीरियड का वो हम जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने निकाला मासिक हमारा हो गया 10,535। सालाना निकालने के लिए हमने 10,535 में हमने गुणा कर दिया 12 का, तो 1,26,420 रुपये हो गया। अब हम जानेंगे कि इनकम पीरियड में इनकम बेनिफिट कितना मिलेगा। तो उसके लिए हमें उसके रेट की ज़रूरत पड़ेगी। जो इनकम रेट है हमारा 8 साल का यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो 8 साल का ही हमारा यहाँ पे इनकम पीरियड भी है। तो उसके अनुसार हमारा यहाँ पे 25% हो गया। अब ये 25% किसका है पता है? ये 25% है समर शॉट का। अब क्योंकि ये प्योर इनकम बेनिफिट ऑप्शन हमने लिया है, मैच्योरिटी बेनिफिट है नहीं, तो इसलिए जो इनकम ऑप्शन होगा, इनकम बेनिफिट जो होगा, उसमें हमें सिंपल रिवर्सनरी बोनस भी ऐड करके दे दिया जाएगा। सिंपल एडिशन बोनस हम पहले से कमिट नहीं कर सकते, ये इंश्योरेंस कंपनी ही बताएगी, राइट। अब हमें रिवर्सनरी बोनस भी जानना है, तभी हम जान पाएंगे कि पूरा कंप्लीट इनकम बेनिफिट कितना होगा। तो हमने ऑप्शन ए लिया है, सिंपल रिवर्सनरी बोनस है उसका 4.5%। ये भी समर शॉट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। समर शॉट है हमारा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का 4.5% हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आराम से, ठीक है। वो हो गया 22,500 रुपये। और समर शॉट पे 25% हम यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि वो था हमारा इनकम बेनिफिट का रेट, ठीक है। जब हम वो वहाँ पे इनकम बेनिफिट का रेट था ना, अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, अगर आप भूले नहीं है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीज़ें रह जाएंगी अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। 25% निकालेंगे तो 1,25,000 रुपये हो जाएगा 5 लाख रुपये का। तो अब हम यहाँ पे टोटल जानेंगे इनकम बेनिफिट, फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। स्पेशल एडिशन जो बोनस है वो कंपनी ही बताती है, जब ये टाइम आता है उस टाइम पे। तो ईयरली हमारा इनकम रेट के हिसाब से जो ईयरली इनकम था वो 1,25,000 था। सिंपल रिवर्सनरी बोनस था हमारा 22,500 रुपये, राइट। और हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे दोनों को, तो 1,47,500 रुपये ये हमारा सालाना हो गया। ये हमें कब तक मिलेगा? जब तक कि हमारा पॉलिसी टर्म कंप्लीट ना हो जाए, मतलब आने वाले 8 साल तक मिलेगा, ठीक है। अब हमारे जो इस कमेंट में एक चीज़ थी कि मैंने 3 साल प्रीमियम पे किया है, राइट, आगे नहीं पे कर सकता हूँ, तो या तो हम सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म है 3 साल हमने पे कर लिया है, तो मतलब कि अगर हम चौथे साल में जाके सरेंडर करेंगे तो 50% मिल जाएगा हमारा जितना भी हमने प्रीमियम पे किया है। और तीसरे ही साल में अगर करेंगे तो 35% मिल जाएगा, जो हमारा एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा उसका, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे? 35%, ठीक है। अब 35% तो हमारा टोटल पेड प्रीमियम हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। हमने जो हमारा सालाना प्रीमियम था 1 लाख कुछ, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था हमने 3, तो 3,79,260 रुपये आ गया था। इसका हम 35% निकाल लेंगे तो 1,32,741 आ जाएगा, ठीक है। या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सरेंडर कर दें, ये अमाउंट लेके एग्जिट हो जाए, या फिर हम लोन ले लें। 80% हमारे सरेंडर वैल्यू का हमें लोन मिल जाएगा, जिस पे हमें 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ये भी हमें घाटे का सौदा ही लग रहा है। तो प्लान में ऑप्शन है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का। अब क्योंकि 2 साल पूरे हमने यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया है, अब हम क्या करें, कंपनी को एप्लीकेशन दे दें कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मेरी पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी कर दो। जब हम ऐसा कर देंगे तो कंपनी पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी कर देगी। तो उसमें क्या होगा कि पॉलिसी में हमें बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में जो इनकम बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं, उसमें हमारा एक फॉर्मूला है। उसमें क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रीमियम हमने पे कर दिए हैं, 3 साल हमने पे करे हैं, तो बाकी हमारे 5 साल रह गए, ठीक है। और गारंटेड जो इनकम बन रही थी प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में, वो ऐड करके उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 3 पे कर दिए प्रीमियम, 5 बची हैं, तो 3 से 5 को भाग दे देंगे। और 1,25,000 रुपये हमारी गारंटेड वो आ रही थी इनकम, उसमें हमारा 22,500 सिंपल रिवर्सनरी बोनस था। तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 88,500 रुपये ये हमारा इनकम बेनिफिट निकल के यहाँ पे आ गया। तो ये हर साल हमें मिलता रहेगा। तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी इज बेटर देन द सरेंडर और लोन, ठीक है। डेथ बेनिफिट के लिए फॉर्मूला है, आप कर लीजिएगा।
और मैच्योरिटी के लिए भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया था, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी इज़ बेटर देन द सरेंडर एंड लोन, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है इनकम विद मैच्योरिटी। अब यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ही इसको समझ लेते हैं। 30 साल की एज, 24 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया, पीपीटी हमारा हो गया 12 साल का, राइट। तो इनकम पीरियड भी हो गया 12 साल का और 5 लाख का समर शॉर्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने 30 साल की एज ली है तो यहाँ पे 12.68 रुपये हो गए 1000 रुपये के समर शॉर्ट पे, ठीक है। ये क्या प्रीमियम रेट निकल के ही आ रहा है। ये मैं उस पर भी शेयर करूँगा, किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ में शेयर करूँगा तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि 12.68 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं 1000 रुपये के समर शॉर्ट पे। तो मतलब ये कितना हो गया, 1000 रुपये का 1.268% हो गया, ठीक है। हमारा समर शॉर्ट कितना है, 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये का हम कितना निकालेंगे यहाँ पे, 1.268, ठीक है। तो 6340 आ गया मासिक, ठीक है। इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो सालाना हम 76,080 रुपये यहाँ पे हम प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या जानना है कि इनकम बेनिफिट जानना हमें कितना मिलेगा। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे रेशो देखेंगे। हमने 12 साल का यहाँ पे लिया है, पीपीटी 12 साल का ही है हमारा यहाँ पे प्रीमियम पे आउट टर्म, तो 16.67% होगा ये हमारे समर शॉर्ट का। अब इसमें सिंपल रिवर्सनरी बोनस ऐड होके नहीं मिलेगा, वो अक्यूमुलेट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर 5 लाख का 16.67% निकाल लेंगे तो 83,350 यहाँ पे आ जाएगा, जो आने वाले अगले 12 साल तक हमें मिलता रहेगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इसलिए जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, जो टर्मिनल बोनस है, वो हमें मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। सिंपल रिवर्सनरी बोनस का तो हम जानते हैं, टर्मिनल बोनस मैच्योरिटी पे ही मिलता है या डेथ के टाइम पे मिलता है, कंपनी ही बताती है इसको उस एक एग्जैक्टली टाइम पे। पहले से हम इसके बारे में अजम्पशंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट हमारा क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो लास्ट इनकम बेनिफिट है हमारा वो, और उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमें मिलेगा। जो टर्मिनल बोनस है वो कंपनी बताएगी, कंफर्म नहीं है। तो बी ऑप्शन हमने चूज़ किया था यहाँ पे, तो 5% हो गया हमारा यहाँ पे हमारे समर शॉर्ट का सिंपल रिवर्सनरी बोनस। तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे देख लिया है। मैच्योरिटी बेनिफिट हमें कितना मिलेगा, 83,350 को जोड़ देंगे 6 लाख में, 6,83,350 रुपये हमें यहाँ पे मिलेगा। और टोटल इनकम बेनिफिट जो है जस्ट बिफोर द मैच्योरिटी हमें मिल चुका होगा, 11 से गुणा कर देंगे क्योंकि 12वें साल पे तो ये मिलना ही है हमें, 12वां साल जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 साल हमें वो मिल रहा है, 9,16,680 हमें मिल चुका होगा। टर्मिनल बोनस हमें कंपनी बताएगी। तो इस तरीके से इसकी डिटेल है। डेथ बेनिफिट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपने अब तक वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो समर शॉर्ट ऑन डेथ, राइट, समर शॉर्ट ऑन डेथ का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पे समर शॉर्ट जो होता है वही होता है, ठीक है। मिनिमम जो डेथ बेनिफिट होता है हमारा वो होता है 1.105% होता है, जो टिल द डेट ऑफ डेथ तक हमें पे किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो ध्यान से देखा यहाँ तक तो ये आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के। अगर नहीं समझ आ रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आंसर आपको इसके सारे में मिल जाएंगे, वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछें, वहाँ भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।